Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. I am hair psychologist Hifsa Munir. Welcome back to my channel. It's Healing Mindset Hub and subscribe it for more amazing content on psychology and on mental health awareness. So जिस तरह से मैंने पिछले टॉपिक में बात की थी इमोशनल मैनेजमेंट इन चाइल्डहुड, टुडे आई एम गोइंग टू एलेबोरेट अबाउट द स्टेजेस ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट इन चाइल्डहुड। कौन कौन से स्टेजेस से गुजर के एक बच्चे के इमोशंस डेवलप होना शुरू करते हैं और किस तरह से वो उसको फेस करता है। So if I talk about emotional development in children, you can also consider three phases of childhood development like infancy, early childhood and middle childhood. Infancy, which is about 1 to 2 years old. During infancy period, child अपने emotions को express ज़रूर करता है, जैसे joy, curiosity, distress, different types of emotions को express कर देता है। और यहाँ पर इस स्टेज में आके उसका trust और sense of security develop होना शुरू हो जाती है अपने केयर गिवर के साथ, अपनी मदर और फादर के साथ। और अगर हम बात करते हैं उसके इमोशन की अंडरस्टैंडिंग की, तो अभी इस स्टेज में नहीं होती। बट इफ़ यू टॉक अबाउट अर्ली चाइल्डहुड, इस स्टेज में आकर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं अपने इमोशंस को, उसको आइडेंटिफिकेशन हो जाती है इमोशंस की। वो डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस जो कि वो देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करना भी सीख जाते हैं। उनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना आ जाती हैं। उनको ये समझ में आना शुरू हो जाती है कि उन्होंने सोशल इंटरेक्शन कैसे करनी है, उन्होंने किसी से बात कैसे करनी है, या फिर कौन सा वाला इमोशन देना है। And when children move towards the middle childhood, which is about 6 to 12 years old, इस स्टेज में आके बच्चा अपने एनवायरनमेंट को देखकर डिफरेंट लॉजिक्स बनाना शुरू कर देता है, लॉजिक ढूंढना शुरू कर देता है, सोशल क्यूज़ ढूंढना शुरू कर देता है। अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करके दूसरे के इमोशंस को ऑब्जर्व करने के बाद उनके साथ एम्पैथेटिक रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है। वो अपनी सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करना शुरू कर देता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन को किस तरह से समझना है और कोपिंग मैकेनिज्म किस तरह से अपने इमोशंस के लिए वो यूज़ कर सकता है, इस चीज़ के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। सो अगर एक पेरेंट इमोशनल डेवलपमेंट स्टेजेस सीख जाते हैं तो वो अच्छे से जानते होंगे कि उन्होंने अपने बच्चे के कौन से साल, कौन से स्टेज के अकॉर्डिंग उनकी इमोशनल डेवलपमेंट करना शुरू करनी है। सो दैट्स इट वाज ऑल अबाउट डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। आई विल अपलोड मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू स्ट्रैटेजीज एंड मैनेजमेंट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।